सो हेलो डियर क्यूटीज़, मैं आपकी स्टोरी टेलर आई हूँ तो सीधे प्रकट होता है अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था जो सिया होती वो आरवी के पास से निकल जाती है बिल्कुल सीधे नीचे की ओर। इधर जो आरवी होती वो देखती है दादी की तरफ। इधर जो दादी होती है वो कहती है शॉपिंग पे नहीं चलना है क्या? नहीं बैठना तो तुम यहीं बैठ सकती हो, हम लोग शॉपिंग करके आ जाते हैं। इधर जो आरवी होती है वो कहती है दादी चलना है ना। और इतना कर जो आरवी होती है वो भी सिया के पीछे पीछे नीचे की तरफ जाने लगती है। इधर जो दादी होती वो भी नीचे देखती हैं और देखती कि सारे फैमिली मेम्बर्स आ गए हैं, मतलब टीम दुल्हन और टीम दूल्हे सब लोग आ गए होते। तो जो दादी है वो ऊपर से देखती हुई सीधे वो होता है रानी महारानी की तरह मस्त वॉक करके आ रही थी सीढ़ियों पे से। होता है ना जैसे राजमाता लोग वॉक करती है, जस्ट सेम सीढ़ियों पे से आ रही थी जैसे इन्हीं का राज चलता हो। इन्हें कहकर जो वो आती है नीचे, तो जो काशवी की मम्मी होती है वो कहती हैं चलो तुम कार में बैठो चल के और हम अभी आते हैं। इधर जो दादी होती है वो कहती है नहीं, टीम दुल्हन अलग कार में जाएगी और टीम दूल्हा एक अलग कार में जाएगी, दोनों लोग एक साथ नहीं जाएंगे। इधर जो काशवी की मम्मी होती है वो कहती है ये क्या बात हुई मम्मी, शादी की शॉपिंग है और दोनों कपल्स को एक साथ देखेंगे कि लहंगा इनको पसंद आया कि उनको पसंद आया, दोनों लोगों की चॉइस मिलनी चाहिए ना। इधर जो दादी होती है वो कहती है तो मॉल में मिलेगी ना, कार में एक साथ कोई नहीं जाएगा। तुम्हें पता नहीं है दुल्हन और दूल्हे एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखते हैं, कम से कम मैंने चेहरा तो देखने दिया है। और तुम मत भूलो, समझ मैं तुम्हारी माँ हूँ। और इतना कहकर जो दादी होती है वो सिया और जोया का हाथ पकड़ती है और ले चली जाती है सीधे बाहर कार की तरफ। ये तो जो काशवी की मम्मी होती है वो कहती है अरे ये क्या बात हुई, अब बताओ कार में भी बच्चे नहीं जा सकते। इधर काशवी कहती है मम्मी ये सब आपके कारण हुआ, आपको दादी से लगा नानी से साथ क्या लगाने की ज़रूरत थी। आप तो जानती हो नानी का ईगो हर्ट हो जाता है और फिर वो किसी को जीतने नहीं देंगी। इधर आरवी कहती है बिल्कुल सही है, वो आपने बेकार में दादी और जोया की दादी का ईगो हर्ट कर दिया। अब देखो एक बार भी देखने भी नहीं दे रही हैं, अरे मेरे रूम तक चली आई और मुझे इस तरह से डांटा है ना। मैं बताऊँ क्या बताऊँ मैं। ये तो जो काशवी की आई मीन जो आरवी की बुआ है वो थोड़ा सा हंसती हैं और कहती है अब चलो एटलीस्ट शॉपिंग मॉल में मिल लेना जाके, तुम लोग भी इतने वो हो गए मुझे पता नहीं था, मैं टीम दुल्हन की तरफ जाती। इतना कहकर वो जो काशवी की मम्मी और जोया की मम्मी और सिया की मम्मी होते हैं ये लोग सीधे चले जाते हैं वहाँ से कार की तरफ। इधर जो जोया और आनी जो आरवी और काशवी होते हैं वो देखते हैं एक दूसरे की तरफ और कहते हैं बस लग गए हमारे, इतनी शांति से इतनी अच्छी लाइफ चल रही थी। आज की बात ना, काशवी तूने तो अपनी शादी में ये दादी और मम्मी इसको बुला लिया, मैं भैया अपनी शादी में इनको कुछ नहीं बोलने, मैं अकेले सिया के साथ शादी कर लूँगी जाके सीधे, हल्दी हल्दी सब वहीं होगी, मैं इनको नहीं बुलाने वाली। अरे ये तो मुझे शक्ल भी नहीं देखने देंगी मेरी वाली की। इतना कहकर जो आरवी और काशवी होते हैं वो भी बाहर कार की तरफ चले जाते हैं। इधर काशवी और आरवी आते हैं बाहर घर के और वो जाने लगते हैं अपनी कार की तरफ। इधर जो सिया और जोया होते हैं वो भी कार में बैठ चुके थे और ये देखते हैं काशवी और आरवी की तरफ। ऐसा नहीं कि भाई काशवी आरवी प्यार करते हैं, जोया और सिया भी करते हैं। सो जो इधर जो जोया और सिया होते हैं वो देख रहे थे इन दोनों की तरफ और उन्हें भी मन था कि वो काशवी और आरवी के साथ कार में बैठे। इधर जो काशवी और आरवी होते हैं वो एक बात देखते हैं जोया और सिया की तरफ और वो होते ना आंखें मारना। सो उन्होंने आंखें मारी थी, दोनों लोगों ने अपनी अपनी वाली को आंखें मारी थी। इधर जो जोया होती है वो देखती है काशवी की तरफ और उसके चेहरे पे ना आती है स्माइल। तो जो सिया होती है वो आरवी की तरफ फ्लाइंग किस देती है, आई मीन लो ना वो वाला। सो इधर जो जोया की दादी होती है वो देख लेती हैं सिया को आरवी को फ्लाइंग किस देते हुए। इधर जो जोया की दादी होती है वो सिया ने जो हाथ से फ्लाइंग किस दी थी सो वो उसका हाथ पकड़ लेती है कि क्या चल रहा है तुम्हारा, तुम्हारा मन है कि मैं अपनी बहू और बेटियों से हार जाऊँ। याद रखना सिया, अगर तुम दोनों की वजह से मैं हारी ना, टीम मेरी टीम हारी और ट्रॉफी उन बहू और बेटियों को मिली, तो याद रखना फर्स्ट नाइट वाले दिन ना मैं तुम दोनों के बीच में सोऊंगी आके और तुम लोग मना भी नहीं कर सकते। तो जो सिया होती है वो दादी की तरफ देखती है अचानक से, मतलब यार ट्रॉफी की इतनी भी क्या जिद कि ऐसे कंपटीशन कौन रखता है वो भी शादी के दिन।
इधर जो सिया होती है वो कहती है ठीक है दादी। इतना कहकर जो वो होती है वो अपना सिर बेचारी लटका लेती है यार। और इधर जो ज़ोया और जो काशवी और आरवी होते हैं वो भी अपनी अपनी कार में बैठ जाते हैं। इधर दोनों कार निकलती हैं घर से सीधे मॉल की तरफ। इधर ये लोग मॉल पहुंच जाते हैं और दोनों लोग कार से उतरते हैं। इधर जो ज़ोया की मम्मी होती है वो कहती कि मम्मी जी अब कम से कम ये लोग एक साथ शॉपिंग तो कर सकते हैं। इधर जो ज़ोया की मम्मी की जो सास होती है वो कहती है कि ठीक है अभी ये लोग सिर्फ शॉपिंग कर सकते हैं बट कहीं और जाना नहीं। इतना कहकर जो होती है वो इन सब के पीछे जाने लगती हैं और ये लोग जाते हैं। तो जो जो काशवी की मम्मी होती है वो कहती हैं मम्मी पहले हम लोग लहंगा डिसाइड कर लें क्या। इधर ज़ोया की दादी कहती है कि ठीक है तो पहले लहंगा ही डिसाइड कर लेते हैं और हम लोगों को भी तो साड़ी वाड़ी लेनी होंगी ना, ज्वेलरी लेनी है। और ऋषभ और आकाश विकास को भी कपड़े ले देते हैं। तो जो ऋषभ और आकाश और विकास होते हैं कहते हैं ठीक है दादी हाँ मैं चूज़ करके आता हूँ। तो हल्दी की भी लेने हैं और मेहंदी के और संगीत के। तो जो दादी होती है वो कहती है हाँ सारे कपड़े तुम लोग देख लो बिल मैं दूंगी। फिर जो वो ऋषभ आकाश विकास और शिवाय होते हैं वो चले जाते हैं अपनी अपनी शेरवानी और वगैरह हल्दी वगैरह के कुर्ता उर्ता देखने। सो वो लोग चले जाते हैं। इधर मतलब जो आदमियों के कपड़े मिलते थे उधर साइड चले जाते हैं। इधर जो काशी और सिया होते हैं और जोया और सब लोग ये लोग जाते हैं लहंगा देखने के लिए। इधर जो काशी की दादी होती है वो सिया और जोया के ऊपर नज़र रख रही थी। आई मीन ये लोग कहीं भाग ना जाए। इधर जो काशवी होती आई मीन जो जोया होती वो हर बार एक लहंगा उठाती और काशवी की तरफ दिखाती कि अच्छा लग रहा है। जो काशवी होती कहती नहीं ये वाला अच्छा नहीं लग रहा। तो जो सिया होती है वो हल्दी के लिए कुर्ती देख रही थी और लहंगा भी देख रही थी। तो जो आरवी होती है वो कहती कि दोनों चीज़ें लेनी है, कुर्ती भी लेना है और लहंगा भी लेना है। ये तो जो सिया होती है वो कहती है हाँ तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तुमसे बिल नहीं दिया जा रहा होगा। मैं तो भूल गई तुम तो बेरोज़गार हो। तो आरवी कहती है नहीं नहीं मैं पूछ रही थी कि मतलब तुम साड़ी भी पहन सकती हो, साड़ी में ज़्यादा अच्छी लगेगी लहंगा और कुर्ती छोड़कर। तो जो सिया होती है वो कहती है नहीं मैंने डिसाइड किया है मैं हल्दी में लहंगा पहनूंगी। तो आरवी कहती है तो ठीक है मैं डिसाइड करूँ बताती हूँ कि कौन सा लहंगा तुम पे अच्छा लगेगा बताऊँ। इधर जो सिया होती है वो कहती है हाँ बताओ। इतना कहकर ये लोग होते हैं वो लहंगा चूज़ करने लगते हैं। इधर जो काशी होती है वो कहती है कि हाँ वो वाला लहंगा दिखाना। इधर वो लहंगा जो वो होता है वो कहता है कि हाँ ये वाला लहंगा। इधर वो लहंगा उठा के देता है। इधर जो काशी होती है वो कहती है कि जोया ये तुम पे अच्छा लगेगा। इधर जोया कहती है ये वाला कलर मुझे नहीं अच्छा लगा प्लीज़ कोई और कलर देखो ना। काशवी कहती है मुझे ये अच्छा लग रहा है, तुम्हें भी अच्छा लगेगा, देखो कितना प्यारा लहंगा है। फिर जो वो जोया कहती है नहीं मुझे ये कलर नहीं पसंद और दुल्हन मैं हूँ मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे कौन सा कलर पहनना है। इधर जो काशवी और जोया की मम्मी होती है वो कहती है कि हाँ जोया को डिसाइड करने दो ना। इधर काशवी कहती है मम्मी आप लोग दूल्हे लोगों की टीम से तो मेरा सपोर्ट करना चाहिए आप लोगों को। इधर जो काशवी की मम्मी होती है वो कहती नहीं उसकी बात अलग है पर जोया दुल्हन है तो उसकी लहंगे में चॉइस बनती है। सो उसे चूज़ करने दो कि वो क्या पहनेगी। इधर काशी होती कहती है ठीक है। तो जैसे ही जोया की मर्ज़ी। इधर जो जोया होती है वो और भी लहंगे दिखा मतलब खुलवा रही थी। इधर काशी होती है कहती अब तो बस करो इसमें से चूज़ करो ना कितना टाइम लेती हो। इधर जो जोया होती है वो एक लहंगे की तरफ देखते हैं जो बहुत हैवी होता है। आई मीन उस पर गोल्डन कलर डार्क रेड आई मीन मैरून साइड होता है। मुझे इतने ज़्यादा कलर्स नहीं आते। सो वो लहंगा होता है बहुत प्रीटी होता है हैवी होता है। हाँ उस पर ना गोल्डन कलर के फ्लावर्स वगैरह डिज़ाइन वगैरह सब दी हुई थी। सो जोया को वो पसंद आता है राजस्थानी डिज़ाइन उस लहंगे पे दी होती है बहुत बढ़िया प्रिंट होता है ना। सो उससे कढ़ाई भी की गई होती है गोल्डन तार से। सो जोया को वो लहंगा पसंद आता है और कहती है ये वाला लहंगा। जो काशी होती है वो कहती है यही कलर का पिछला वाला भी था तुमने ध्यान से देखा नहीं था। इधर जोया कहती है तो क्या हुआ उसमें उसमें तुम्हें अंतर नहीं दिख रहा है देखो कितना ये कितना प्यारा है। इधर काशी कहती है हाँ तो ले लो ना
इतना कहकर जो काशवी होती है वो लहंगों को उठाती है और कहती है कि ट्राई करके आओ। इधर जोया कहती है कि हाँ जा रही हूँ। इतना कहकर जो जोया होती है वो जाने लगती है। इधर जो काशवी होती है कहती है कि मम्मी मैं ज़रा शेरवानी देख के आऊँ। इधर जो जोया की मम्मी होती है वो कहती है कि जाओ बेटा देख लो जाके। इधर जो काशवी होती है वो कहती है कि मम्मी मैं आपसे पूछ रही हूँ। इधर जो काशवी की मम्मी होती है वो कहती है कि हाँ हाँ चली जाओ चली जाओ। उतना कहकर वो काशवी की मम्मी होती है वो मुस्कुराती हैं। और जो ज़ोया होती है आई मीन जो काशवी होती है वो चली जाती है जहाँ पे ज़ोया गई थी लहंगा चेंज करने के लिए। तो जो काशवी की नानी होती है वो देख लेती है कि जहाँ पे ज़ोया गई थी वहीं पे अब काशवी जा रही है एंड वो उठती है वहीं से। जो चेयर पे बैठे बैठे वो देख रही थी लहंगा, सो वो उठती है चेयर पे और चली जाती है काशवी के पीछे। इधर जो ज़ोया होती है वो तो चेंजिंग रूम में लहंगा लेकर चली गई होती है। तो जो काशवी होती है वो भी पहुंच जाती है और डोर पे नॉक करती है कि ज़ोया दरवाज़ा खोलो ना प्लीज़। इधर जो ज़ोया होती है वो कहती है क्यों मैं दरवाज़ा खोलूँ। इधर अगेन फिर से नॉक करती है काशवी कहती खोलो ना प्लीज़ मैं तुम्हारे लहंगा पहनने में थोड़ी हेल्प कर दूँ। इधर ज़ोया कहती है नहीं नहीं मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। और दादी को पता चला ना नानी को पता चला तो तुम्हारी हेल्प गिरी सारी निकाल देंगे और तुम चुपचाप जाओ वहाँ। इधर जो ज़ोया होती है वो आई मीन जो काशवी होती है खोलो ना प्लीज़ यार प्लीज़ खोलो प्लीज़। इधर जो ज़ोया होती है वो थोड़ा सा दरवाज़ा खोलती है। इधर जो काशवी होती है वो अपना हाथ लगा देती है आई मीन थोड़ा सा खोला था ज़ोया ने, तो जो काशवी होती है उसी हाथ में अपना हाथ घुसे देती है आई मीन दरवाजे में और वो पूरा खोल लेती है और सीधे चली जाती है अंदर। इधर ये सब देख रही थी काशवी की नानी। आई मीन वो जैसे ही देखा था कि काशवी अंदर गई है, ज़ोया की नानी आई मीन जो काशवी की नानी होती है वो सीधे जाती है चेंजिंग रूम की तरफ और कहती है काशवी बाहर निकल तू काशवी। इधर जैसे ही काशवी ने नानी की वॉइस सुनी आई मीन चेंजिंग रूम में, हाय हाय क्या लगे थे। तो जो ज़ोया होती है वो कहती है कहा था ना नानी आ जाएगी और तुम मेरी बेइज्जती अलग से करवाओगी, क्या ज़रूरत थी आने की। काशवी कहती है हाँ दरवाज़ा तुमने भी खोला था ना, मैं क्या करूँ इतना जो वो होती है चेंजिंग रूम में वो इधर अपने सिर पे थोड़ा थोड़ा मार रही होती कहती क्या करूँ। जो जोया कहती है क्या करूँ जाओ यहाँ से। इतना जो जोया होती है वो चेंजिंग रूम का दरवाज़ा खोल देती है और काशी को धक्का दे देती है कि जाओ तुम ही संभालो। इतना जो जोया होती है तुरंत चेंजिंग रूम का डोर अंदर से लॉक कर लेती है। आई मीन भुगतो तो बड़ी जल्दी पड़ी थी तुम्हें। इधर जैसे ही जोया काश आई मीन नानी के सामने उस रूम से धकेल के बाहर निकाली गई थी, आय हाय काशी की शक्ल देखने वाली थी। जो काशी वो अपना सिर झुकाते हुए अपने मुंह पे हाथ रख के सीधे वहाँ से चली गई। इधर जो काशी की नानी होती है वो उसे घूर रही थी। आई मीन उधर आरवी रूम में थी, इधर ये काशी चेंजिंग रूम में थी। इधर आरवी का तो अलग ही चल रहा था। वो ना हल्दी का लहंगा सिलेक्ट करने में सिया की हेल्प कर रही थी और वो होता ना टची टची होना, सो वो बार बार सिया के हाथों पे अपना हाथ भी रख रही होती है और कहती ये वाला अच्छा है ना। इधर जो सिया होती है वो देखती है आरवी के हाथ की तरफ और भाई वो भी आरवी का हाथ होल्ड कर लेती है आई मीन पकड़ लेती है बहुत प्यार से और कहती कि "अ, हाँ ये वाला लहंगा बहुत प्यारा है तो क्यों ना मैं ट्राई करके आऊँ। इधर जो आरवी होती है वो कहती कि हाँ चलो। इतना कि अगर दोनों लोग होते हैं ना वो भैया चले जाते हैं सीधे दोनों लोग चेंजिंग रूम में। इधर जो जोया की दादी होती है वो ध्यान नहीं दे रही थी, वो मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं देती बट जो काशवी की नानी है और आरवी की दादी मतलब वो ज़्यादा ध्यान देती हैं। तुम लोगों को पता नहीं होगा जो काशवी है वो आरवी की बुआ की लड़की है, सो जो आरवी की दादी लगेंगी वो काशवी की नानी है, सो समझ जाना। इधर वो आती है उसी चेयर पे और वो देखती है कि आरवी और सिया मिसिंग है। तो वो पूछती है कि सिया और आरवी कहाँ है। ये तो जो जोया की दादी होती है वो कहती कि पता नहीं अभी तो यही लहंगा सिलेक्ट कर रहे थे, हल्दी का आई थिंक सिया को पसंद भी आ गया था, सो वो चेंजिंग रूम में गई होगी। ये तो जैसे ही जोया की दादी आई मीन आरवी की दादी चेंजिंग रूम का सुनती है वो कहती कि क्या चेंजिंग रूम। इतना कहकर वो फिर से उठती हैं और उसी चेंजिंग रूम की तरफ जाने लगती हैं।
बट उसमें इस टाइम ज़ोया थी तो वो दूसरे चेंजिंग रूम में जो पास ही में था उसमें जाती है, और यहाँ ना सिया वॉल से लगी हुई थी और आरवी उसके फेस की तरफ देख रही थी, और ना उसकी कमर पे हाथ रखे हुई थी। इधर जो सिया होती है वो भी आरवी की आंखों में प्यार से देख रही होती है, बहुत प्यार से, बहुत ज़्यादा प्यार से। आई मीन ऐसा लगता है ना कुछ हो जाए। सो बहुत प्यार से उसकी आंखों में देख रही होती है। इधर जो दादी होती है हार्वी की, वो अगेन दरवाजे पे नॉक करती है, कहती कि सिया, आई मीन वो कंफर्म करी थी कि इसमें सिया है कि नहीं, आई मीन कोई भी हो सकता है। सो वो कहती है सिया। इधर जो सिया होती है वो कहती कि हाँ दादी। इधर जो दादी होती है वो कहती है "आ, कपड़े चेंज करी हो क्या"। इधर सिया कहती है हाँ दादी, वो लहंगा चेंज कर रही थी। इतना कहकर जो आरवी की तरफ स्माइल करके देखती है। आई मीन उसका भी दिमाग में ना वो नॉटी नॉटी आ रहे थे। सो वो भी कहती कि हाँ दादी लहंगा चेंज करी हूँ। इधर दादी भी बड़ी चंट है। सो वो कहती कि आरवी कहाँ है। ओए जैसे भैया सिया ने आरवी का नाम सुना, आई मीन वो ना आरवी को थोड़ा उससे दूर कहती है, कहती दादी यहाँ आरवी नहीं है, वो कहीं होगी, वो कुछ कर रही होगी। मैं ही सिर्फ लहंगा चेंज करी हूँ, वो इतना हड़बड़ाते हुए कहती है। इधर जो दादी होती है वो उन्हें समझने में टाइम नहीं, अरे भैया धूप में बाल थोड़ी ना सफ़ेद किए उन्होंने। इधर जो दादी होती है वो कहती कि आरवी अंदर है ना। सिया कहती नहीं नहीं दादी आरवी अंदर नहीं है, वो कहीं बाहर कह रही थी कि हल्दी की कुर्ता देखने जाना है तो वो बाहर गई होगी, वो आरवी अंदर नहीं है। इधर जो दादी होती है कहती है सिया दरवाज़ा खोलो। सिया दादी मैंने कहा ना आरवी अंदर नहीं है। इधर आरवी अब क्या करें हम, क्या करें, अभी तो रूम में पकड़े गए थे, अब क्या करें। इधर जो सिया होती है वो कहती क्या करें क्या करें, मेरी शादी, आई मीन मेरी शादी थोड़ी ना है, शादी जोया की और लगे हमारे पड़े हैं। इधर जो आरवी होती है कहती रूम में तो बड़ा दूर भाग रही थी, अब तुम्हारे लगे पड़े हैं। अरे लगे तो मेरे पड़े हुए हैं, अब क्या करूँ। इधर दादी होती कहती दरवाज़ा खोलोगी या नहीं। इधर सिया कहती हाँ दादी खोल रही हूँ। इतना कहकर जो सिया होती है वो दरवाज़ा सीधे खोल देती है। उसने ना अभी कपड़े चेंज नहीं किए थे, वो सीधे अपना हाथ लहंगे में, आई मीन लहंगा हाथ में पकड़ी हुई थी, और इतना कि जो सिया होती है वो दरवाज़ा खोलती है और सीधे चली जाती है। आई मीन वो दादी की तरफ देखती भी नहीं है और वो सीधे चली जाती है। इधर आरवी उसी चेंजिंग रूम में खड़ी हुई थी, और इधर जो दादी है वो आरवी की तरफ देखती है और इससे पहले कुछ कहती, जो आरवी होती है वो भी सीधे निकल जाती है, और वहीं जो हल्दी की जहाँ पे ये लोग कपड़े डिसाइड कर रहे थे वहीं पे वो सीधे जाके बैठ जाती है। ये तो जो आरवी की दादी होती है वो कहती है लगता है ये ट्रॉफ़ी मेरी बहू को ही जाएगी, पर नहीं, मैं ये ट्रॉफ़ी खुद ही जीत के रहूँगी। इधर ये वाली औरत ना बहुत चंट है, बाय गॉड, ये किसी और के हाथ में ट्रॉफ़ी नहीं लगने देगी, सही बता रही हूँ। वो भी लगने दे बट मैं ना लगने दूंगी बहू के हाथ में, जीतेगी तो सास की टीम ही। इधर जो दादी होती है वो भी चली जाती हैं वहीं पे जहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे। इधर जो ऋषभ और आकाश और विकास होते हैं उन्होंने सारे कपड़े चूज़ कर लिए थे। लड़कों का बहुत आसान होता है सारे, और लड़कियों को भैया बहुत टाइम लगता है कपड़े चूज़ करने में। जितने में लड़के पूरा मॉल खरीद ले वो एक ही लहंगे में टन-टना रही होती हैं कि नहीं ये वाला अच्छा नहीं है। इधर ऋषभ और आकाश विकास और शिवाय की सारी शॉपिंग हो गई थी, और वो आते हैं इनके पास और कहते हैं कि दादी आप लोगों की शॉपिंग हो गई। इधर दादी कहती नहीं अभी पूरी शॉपिंग बाकी है। इधर जो ऋषभ आकाश और विकास होते हैं कहते कि दादी हम लोग जाएं। इधर दादी कहती कि हाँ ये कार्ड लो और बिल पे कर दो, तुम लोग जाओ कार लेकर, हम लोग बाद में आते हैं। नहीं तुम कार लेकर ना जाना, ऐसा करो तुम कैब बुक कर लो उससे चले जाओ क्योंकि सामान भी बहुत ज़्यादा है। तो एक काम करो तुम लोग कैब से चले जाओ, आई मीन कैब से चले जाओ और हम दोनों लोग सब लोग कार से आएंगे। इधर जो ऋषभ होता है वो कहता है कि दादी आप लोग कार चला लोगी ना। इधर जो दादी होती कहती कि नहीं, हाँ कि तुम आकाश और विकास भी तुम्हारे साथ जा रहे हैं और वो भी जा रहे हैं ना। इधर जो वो देखती है कि सब लोग जा रहे हैं कार कौन चलाएगा। इधर जो दादी होती है कहती कोई बात नहीं मैं देख लूँगी तुम लोग जाओ। इधर के जो ऋषभ और आकाश और विकास होते हैं वो चले जाते हैं। इधर जो दादी होती है वो सारे कपड़े देख रही होती हैं, हाँ अपने लिए भी देखती हैं ज्वेलरी वगैरह वगैरह सब, भी लोग सारी चीज़ें शादी की
शॉपिंग कर रहे होते, तो जो काशवी का होता है फ़ोन रिंग होता है, तो जो काशवी होती है वो कहती है एक्सक्यूज़ मी, इतना कहकर जो काशवी होती है वो उठ के चली जाती है, और इधर जो आरवी होती है वो भी काशवी को देखती है और वो भी उसके पीछे चली जाती है। इधर जो काशवी होती है वो कहती है हाँ बोलो इंस्पेक्टर। जो इंस्पेक्टर होता है कहता है कि हाँ मैडम, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, क्या आप अभी इस टाइम पुलिस स्टेशन आ सकती हैं। इधर जो काशवी होती है वो कहती है कि इस टाइम पॉसिबल नहीं है, बट क्या हुआ, कोई इम्पोर्टेंट है क्या। इधर इंस्पेक्टर कहता है कि हाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। इधर जो आरवी होती है वो कहती है कि तो चलते हैं ना। इतना कहकर जो आरवी और काशवी होते हैं वो फ़ोन कट कर देते हैं और अपनी मम्मा के पास जाते हैं और कहती है मम्मी अभी हम थोड़ी देर में आ रहे हैं और तब तक आप लोग शॉपिंग करो ना। और मम्मी आप मेरे लिए और सिया के लिए, आई मीन मेरे लिए और आरवी के लिए शेरवानी देख लेना। नहीं तो मेरे को फ़ोटो व्हाट्सअप कर देना, मैं अभी बता दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, हम दोनों को अभी जाना होगा। तो जो सिया और जोया होते हैं वो उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं क्या काम है। इधर आरवी और काशवी कहते हैं काम है ना, थोड़ा सा बाद में बताऊँगी आके। इतना कहकर ये लोग होते हैं, ये लोग मॉल से निकल जाते हैं और 2 कारों में से एक कार उठाते हैं और सीधे चले जाते हैं पुलिस स्टेशन की ओर। इधर ये लोग पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और सीधे जाते हैं अंदर। इधर जो इंस्पेक्टर होता है वो वहीं पे खड़ा होता है और देखता है जैसे आरवी और काशवी आ गए हैं। वो कहता है कि एक बहुत इम्पोर्टेंट लीड किया, पूरा का पूरा मुजरिम खड़ा हो गया है आकर। ये तो जो काशवी होती है वो कहती है क्या मतलब है, क्या मतलब है। इंस्पेक्टर कहता है कि मतलब कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी बेवकूफ़ी किया, पूरी बेवकूफ़ी ने मुजरिम को पकड़ लिया। काशवी कहती आप फिर से बातें घुमा रहे हैं, सही बताइए क्या है। आरवी भी कहती है हाँ प्लीज़ घुमाइए मत, जो बात है वो सही सही बताइए। इंस्पेक्टर कहता है कि आप लॉकअप की तरफ देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। ये तो जो काशवी और आरवी है वो देखते हैं लॉकअप की तरफ और उसमें बंद होते हैं वही कीर्ति और कीर्ति के साथ वो लड़का। और इधर जो काशवी होती है वो जैसे कीर्ति और उस लड़के को देखती है, उस लड़के को देख के जो काशवी की आंखें जली थी ना, बाय गॉड बहुत गुस्सा आ रहा था उसे। इधर जो काशवी होती है वो जाती है सीधे और कहती है लॉकअप खोलो, जल्दी से लॉकअप खोलो। तो जो इंस्पेक्टर होता है कहते हैं कि मैम आप कानून हाथ में नहीं ले सकती, मैंने आपको बुलाया है, मैं जानता हूँ आप, तो मैं आपको पर ऐसा नहीं करने देता कर दे सकता। इधर जो काशी होती है वो कहती कि पर आपको पता कैसे चला। और ये कीर्ति, इधर वो आरवी तो कीर्ति की तरफ गुस्से से देख रही थी और इधर वो जाती है उसी हवलदार के पास जो वही लॉकअप के पास खड़ा होता है, कहते कीज़ कीज़। ये तो जो वो हवलदार होता है वो भैया कुछ नहीं बोलता और सीधे आरवी के हाथ में कीज़ दे देता है। तो जो इंस्पेक्टर होता है वो भी आरवी को कुछ नहीं कहता है और इधर आरवी उस लॉकअप का लॉक खोलती है और सीधे जाती है कीर्ति के पास और उसके फेस पे 2-3 तमाचे होते ना जड़ देती और कहती कि तमीज़ है तुम्हें। ओह, तो तुमने सिया को मारने के लिए ये सब किया। हाँ बेवकूफ़, क्या कहूँ मैं तुमको, कितनी बार बताया कि मैं तुमसे कभी भी प्यार नहीं करती, कितनी तुम्हारे समझ में नहीं आता, बुद्धि है तुम्हारे पास कि नहीं है। इतना कि जो आ रही होती है फिर अगेन उसके तमाचा मारती है और सीधे लॉकअप से निकल जाती है। आई मीन वो ज़्यादा नहीं मारती, मतलब 2-3 तमाचे उसने सिर्फ मारे थे। ये जो इंस्पेक्टर होता है वो कहते कुछ नहीं, बस इन लोगों के फ़ोन ना ये लोग वही नंबर सेव कर रहे थे। आई मीन जो कीर्ति का खुद का फ़ोन है वो उसी से, ये नहीं कि सिम चेंज करके करे, नहीं वो उसी से कर रही थी। और मैंने जब गुन्नू का फ़ोन चेक किया तो इन्हीं के मैडम से बार बार कॉल आते जा रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे। सो हमें ज़्यादा देर पता करने में नहीं किए, हमको लगता है क्राइम में ना नए नए आए हैं, सो इनको ज़्यादा कुछ पता नहीं है। इतना कि जो इंस्पेक्टर होता है वो हंसने लगता है, इधर जो काशवी और आरवी होते हैं कहते कि फिर ख्याल रखना इनका, देखना कि छूट ना पाए ये लोग, कम से कम 3-4 साल को तो अच्छे से लगाना है इनको। इधर जो इंस्पेक्टर होता है वो कहता है कि ठीक है जैसा आप कहें, बस हमारा भी थोड़ा ख्याल कर लीजिए। इधर जो आरवी और काशी होते हैं वो देखते हैं इनकी तरफ और कहते हैं कि बिल्कुल ख्याल तो रखते हैं आपका, हर महीने मिल जाते हैं ना सब, तो काहे मुँह उठा के रखे हो, हर महीने तो देते हैं ना तुमको। जो इंस्पेक्टर होता है वो हंसता है, कहते कि हाँ ज़रूर मिल जाते हैं। इतना क्या कर वो होता है वो
चेयर पे जाके बैठ जाता है। इधर जो काशी और आरवी होते हैं वो एक बार कीर्ति की तरफ देखते हैं और सीधे चले जाते हैं बाहर अपनी कार की तरफ। इधर जो आरवी और काशी होते हैं वो कार में बैठते हैं और कहते हैं कि मुझे कहीं ना कहीं लगा था कि कीर्ति कर सकती, पर ऐसा नहीं लगा था कि वो जान तक सिया की ले सकती। तो जो काशी वो कहती कि हाँ, मुझे भी नहीं लगा था कि ये ऐसा करेगी। इतना कहकर जो काशी होती है वो कार स्टार्ट करती है और सीधे चली जाती है मॉल की तरफ। तो ये लोग मॉल पहुंचते हैं और इधर जो काशी होती है वो कहती है सिया और जोया को इसके बारे में कुछ ना बताना और ध्यान रखिए साथ ही में सिक्योरिटी थोड़ी टाइट कर देना। मुझे पता नहीं कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, तो शादी में थोड़ी सी सिक्योरिटी बढ़ा देंगे, क्यों ना बॉडीगार्ड थोड़े और ले लिए जाए। फिर जो आर्मी होती है वो कहती है कि हाँ, हमने वैसे भी बॉडीगार्ड्स रखे नहीं हैं, आई थिंक मुझे रख लेनी चाहिए। तो जो काशी होती है वो कहती है हाँ चलो बॉडीगार्ड तो हो जाएंगे और सिक्योरिटी बहुत ध्यान देना होगा। इधर आरवी कहती है हाँ चलो अब भैया देखते हैं हमारी वाइफ ने कैसी शेरवानी पसंद की है हमारे लिए। इतने कर ये सब लोग होते हैं, ये जाते हैं आरवी और काशी और देखते हैं कि सारी शॉपिंग हो गई थी। दूल्हों की शॉपिंग भी सब ने कर ली थी। इधर जो सिया होती कहती कि आप लोग लेट हो, हमने आपके लिए सारी शॉपिंग कर ली और हम लोग यहाँ दिखाने वाले नहीं हैं, तो आपको सीधे घर में जाके देखने को मिलेगी। तो जो आरवी होती है वो कहती है ठीक है भाई, शादी आपके साथ हो रही है, आप जो कुछ पहना है हम पहनने के लिए तैयार हैं। इतना कहकर जो आरवी और ये सब लोग होते हैं वो जाने लगते हैं। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक। ड्राइवर नहीं है दादी का, तो कार में भी देखते हैं कौन चलाएगा। तो बाय बाय। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, अदरवाइज़ आपकी लोगों की मर्जी जैसी करो भैया। बाय।